दोस्तों, मुंबई जैसी दौड़ती रहने वाली शहर में भी एक जगह ऐसी है जहां लोग आज तक रात में जाने से कतराते हैं। इस घटना से पहले तक मैं यानी गणेश भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर रद्दी पर भी यकीन नहीं करता था और ना ही इन सब बातों में उतनी तवज्जो देता था। मगर इस हादसे ने मुझे ये विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा ऊपरी शक्तियों की भी मौजूदगी है। दरअसल घटना कुछ यूँ है कि उन दिनों मैं गोरेगांव में काम करता था, जिस वजह से मुझे हर रोज़ अंधेरी से गोरेगांव तक का सफ़र तय करना पड़ता था, जिसके लिए मैं अपनी इकलौती सवारी बाइक का इस्तेमाल करता था। ऐसे ही एक रोज़ जब मैं अपने काम पर था तो मेरा सर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। ऊपर से आज काम भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि कल ही मुझे कहीं जाना था। तो मैंने ये ठान लिया था कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, आज के आज ही सारा काम निपटा कर निकलूँगा। जैसे मैंने सोचा था, अब तक तो सब कुछ वैसा ही हो रहा था। मैं एकाएक काम निपटाने की कोशिश में था, मगर काम था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही काम करते करते शाम रात में तब्दील हो गई। रात के करीब 1:30 बजे को जाकर जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं बाइक लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। इतनी रात हो जाने के बावजूद भी रास्ते पर एक आध लोग दिख ही रहे थे। मुझे घर पहुंचने की भी काफ़ी जल्दी थी, क्योंकि मुझे कल ही दूसरी जगह के लिए निकलना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आरे कॉलोनी वाले रोड से चला जाए, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकूं। हालांकि मैंने इस रास्ते के बारे में कई सारी अफवाहें सुन रखी थी, पर क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, तो मैं बिंदास होकर उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। इससे पहले वाले रास्ते पर तो एक आध लोग भी दिखाई पड़ रहे थे, मगर इस रास्ते पर ना तो कहीं कोई आदमी दिख रहा था और ना ही पर मार रहा कोई परिंदा। रास्ते के किनारे लगे घने पेड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। हालांकि उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स थी, मगर बहुत दूर दूर पर, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी थी। अंधेरे को चीरती हुई मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी मुझे आगे का रास्ता दिखा रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी शर्ट के जेब में रखा मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने बाइक को एक साइड पर रोककर मोबाइल देखा तो घर से पापा का फ़ोन था। मेरे फ़ोन उठाते ही पापा ने कहा, कहाँ है तू, अभी तक आया नहीं? जिस पर मैंने कहा, बस आ रहा हूँ, आरे कॉलोनी वाले रास्ते पर हूँ। ये सुनते ही पता नहीं पापा को क्या हो गया, जो वो एकदम से मेरे ऊपर बरस पड़े और मुझे जल्द से जल्द उस रास्ते से निकलने के लिए बोलने लगे। इसी बीच फ़ोन कट हो गया। फ़ोन कटते ही मैंने मोबाइल जेब में रखा और वापस आगे बढ़ने लगा। पापा की बातें सुनकर अब मुझे भी कहीं न कहीं थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी, पर मैं इतना भी नहीं घबराया था कि बाइक घुमा लूँ। अभी मैं उस रास्ते पर कुछ आगे ही गया हूँगा कि तभी रोड के एक किनारे पर मुझे एक औरत खड़ी दिखी, जिसने कि लाल साड़ी पहन रखी थी। तभी वो औरत मुझे हाथ दिखाकर बाइक रोकने का इशारा करने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि बाइक नहीं रोकूंगा, पर पता नहीं क्यों उस औरत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुश्किल में हो। लिहाजा मैंने बाइक को ठीक उस औरत के पास रोका और उससे पूछते हुए कहा, बहन जी, कहाँ जाना है आपको? जिस पर उस औरत ने कहा, बस थोड़ी दूर। ये बोलते हुए वो औरत मेरी बाइक पर बैठ गई। उसके बैठते ही मैंने बाइक को आगे बढ़ा लिया। बाइक भगाते हुए मैंने उस औरत से बात करते हुए कहा, आप रहती कहाँ हैं और यहाँ इतनी रात गए? जिस पर उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद उसे बात नहीं करना होगा। बाइक चलाते हुए मैंने एक बात नोटिस करी कि उस औरत के पीछे बैठने के बावजूद भी मेरी बाइक पर डबल लोड का कोई भार महसूस नहीं हो रहा था और न ही उस औरत का शरीर मेरे शरीर से टच हो रहा था। जबकि लुकिंग ग्लास पर मैं अपने कंधे पर उस औरत का हाथ साफ तौर पर देख पा रहा था। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ आगे जाकर मैंने अपनी बाइक को पिकनिक पॉइंट पर रोका और उस औरत से पूछते हुए कहा,
मैं मरोल जा रहा हूँ, आपको कहीं जाना भी है या नहीं? ये बोलते हुए मैंने जैसे ही पीछे पलटा कि मेरे रगों में बहता खून पानी सा हो गया। दरअसल अब वो औरत मेरी बाइक पर नहीं थी, बाइक पर तो क्या, वो औरत दूर दूर तक कहीं नहीं थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर थरथराने लगे थे। मैंने बिना वक्त गवाए बाइक स्टार्ट किया और भगाने लगा। कुछ आगे जाने पर मुझे 2 ऑटो वाले नजर आए। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले कुछ बदमाश लड़कों ने उस औरत के साथ गलत काम करके उसे वहीं पर मारकर फेंक दिया था। तब से उस औरत की आत्मा वहीं भटकती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि वो तो मेरी नीयत अच्छी थी, जो मैंने उस औरत से बुरा बर्ताव करने की कोशिश नहीं की, वरना शायद आज मैं जिंदा ना होता। दोस्तों, कभी कभी इंसान की नीयत भी उसकी जान बचा लेती है।